हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हमारा, जो इसमें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, वो होगा लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, कल के मैंने वीडियो पे जो अपलोड किया है वो लीनियर एस्टिमेशन एंड बेस्ट एस्टिमेट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो उस पर मैंने डिस्कस किया था, वो ऑलरेडी अपलोड है। तो आप लोग अगर उसको मिस कर दिए होंगे या फिर बाकी और सारे वीडियो को मिस किए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जड़ से पूछेंगे तो अच्छे से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका गेट पे आता है, ठीक है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आता है। सारे जितने भी गेट मैथमेटिक्स जो भी होता है, स्टैटिस्टिक्स से भी करते हैं, उनके लिए भी ये कॉमन है ही, इसको पढ़ना ही जरूरी है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की का कॉन्सेप्ट आपके पास रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से रियल एनालिसिस का भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सब वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जो स्टैटिस्टिक्स से CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का ही प्रिपरेशन करें तो उससे JRF या नेट क्वालिफाइड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चन नहीं आते, टोटल 130 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो बाकी मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस अगर दो टॉपिक अगर कवर कर लिए तो इन दोनों टॉपिक को मिला के 130 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो आपका स्टेट का अगर 130 नंबर का हो गया और ये 130 का हो गया तो JRF क्वालिफाइड करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स का भी आपको कवर करना है और मैथमेटिक्स का भी ये कवर करना है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स वाले भी हैं तो उनके लिए भी कॉमन है, स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आने वाले टाइम पे और भी जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसको आप लोग देखिए, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर हो पाएंगे CSI नेट एग्ज़ाम के लिए, गेट के लिए। ठीक है, या फिर जो ISS का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और भी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे GSO। ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा आता है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के। ठीक है, उस दिन हमने मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, कि आपका जो स्पेशल टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके बारे में बता दिया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और भी मैट्रिक्स के बारे में बता दिए थे। तो आज उस दिन एक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है? परमुटेशन मैट्रिक्स में परमुटेशन मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर एग्जांपल के लिए अगर एक मैट्रिक्स A दिया है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के हर एक रो में केवल एक बार ही 1 आए। ठीक है, उस मैट्रिक्स के हर एक रो में केवल एक बार ही 1 आए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? परमुटेशन मैट्रिक्स होता है। जैसे आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी परमुटेशन मैट्रिक्स होगा ही होगा। ठीक है, और इस तरीके से इस मैट्रिक्स को भी बोल सकते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। 1 0 0 0 0 1 एंड 1 0 0, इस तरीके से हम बोल सकते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हर एक रो में ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक रो में सिर्फ 1 एक बार आता है वो परमुटेशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, कि हर एक रो में 1 केवल एक बार ही आता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को आपको पहचाना आना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, रैंक जो फाइंड करना रहता है वो इजी हो जाता है। अब आते हैं इसके बारे में, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें 3x3 का हो गया ये। ठीक है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ट्रेस हम निकालना है तो क्या करते हैं, डायगोनल का जो सम होता है वो क्या होता है, ट्रेस होता है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका ट्रेस निकाले, ट्रेस ऑफ A, एग्जांपल में यही रख लीजिएगा आप लोग, एग्जांपल परमुटेशन में भी रख लीजिएगा, इसमें भी रख लीजिएगा। तो ट्रेस ऑफ A निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, डायगोनल का सम
डायगोनल, डायगोनल का सम होगा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका सम, ये आपका डायगोनल का कौन होता है, ये होता है इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से ट्रेस निकालना होता है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका निकालें एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, अगर इसका एग्जाम्पल 1 का हो गया, एग्जाम्पल 2 का निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ ए, तो इस तरीके से डायगोनल का सम क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये, ठीक है, 1 + 0 + 0। आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स में इसको रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नए, आपका जो ये हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हो गया, ठीक है। कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं बता दूं मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, तो कुछ मैट्रिक्स जैसे हो जाएगा, अगर ए ट्रांसपोर्ट ए करेंगे, ठीक है, और वो 0 आ रहा है, किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। कब होगा, जब मैट्रिक्स का क्या हो जाए, आपका मैट्रिक्स का जो ए है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैट्रिक्स आपका ऐसा होगा। और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 कब हो रहा है, जब उसके एलिमेंट जो दिए होंगे डायगोनल के एलिमेंट वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो आप एग्जांपल लेके आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट में, ट्रेस का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है। ट्रेस का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल का सम कर रहे हैं तो ट्रेस निकल रहा है। तो जो ट्रेस जब मैट्रिक्स में इंक्लूड होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, अगर आपका ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए + बी, तो ये कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा इंक्लूड कर देता है कि ये वाला बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, देन विच फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट में दे देगा इस तरीके से। तो ये होता है ट्रेस ऑफ ए + ट्रेस ऑफ बी, किस कंडीशन में, जब आपका क्या दिया हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड बी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए एंड बी है, तब उनका हम क्या करें, इस तरीके से सम रहेगा, उसका निकालेंगे तो इसके इक्वल आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा निकालें ट्रेस ऑफ ए + बी का ट्रांसपोर्ट, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में, सॉरी, ये इसका ट्रेस निकालें तो जो मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रेस निकालें, मतलब कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और फिर अगला जो मैट्रिक्स दिया है बी दिया है, उनका प्रोडक्ट कर दिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोल रहा है कि उसका ट्रेस कितना होगा, तो उसका ट्रेस कितना होगा, ट्रेस ऑफ बी और ए के प्रोडक्ट का, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए का फुल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी होता है। सॉरी, यहाँ पे आपका ये वाला राइट है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है आपका ट्रेस ए ट्रांसपोर्ट का जब ट्रेस निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, आपका जो ए मैट्रिक्स है उसके ट्रेस के इक्वल, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3 प्रॉपर्टी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ जो है आपका ट्रेस, फोर्थ वाला ये है कि अगर ट्रेस करें के ए स्केलर के साथ, कोई स्केलर 1/2 या 2 कोई मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, तो क्या हो रहा है, ट्रेस ऑफ
ए इसके इक्वल होगा इफ के इज स्केलर, सॉरी इस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए स्केलर, ठीक है, यहाँ पे स्केलर है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मैं 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता दिया है, ठीक है। आप लोग को इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिख के रखिएगा ट्रेस वाले पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये बेसिक आपको काम में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका सब मैट्रिक्स बारे में बताना है कि सब मैट्रिक्स होता क्या है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि रैंक जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि वो आपका नॉन जीरो ऑफ रो है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कब होता है वो सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जान लेते हैं कि सब मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। आपका ये सब मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आप एग्जांपल से डायरेक्टली समझिए। अगर आपका इफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, वो भी क्या है, इफ मैट्रिक्स ए क्या है, रियल मैट्रिक्स है, देन उस कंडीशन में अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि एग्जांपल ए में ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 है नी, और 1 या फिर 4 5 6, तो इसमें हम सब मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे। इस मैट्रिक्स में ये क्या है आपका क्या है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। इसमें जो है आपका सब मैट्रिक्स इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपका वो, हम सब मैट्रिक्स को कई तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आपका 1 और 4 का ये आपका 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये 1 2 4 5 कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। आपका ये 2 5 3 6 का भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का हो गया। या फिर 1 क्रॉस 1 का भी सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो ये 1 क्रॉस 1 का भी मैट्रिक्स तैयार। इस तरीके से हम बहुत सारे सब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो आता है कि पूछता है कि इसमें कितने सब मैट्रिक्स बन सकते हैं, बहुत इजीली टाइप से पूछता है। तो इस टाइप से तो क्वेश्चन शायद सी साइड नेट में नहीं आता, लेकिन और भी चीज़ों में आपको जानकारी रखना है। तो इस तरीके से सब मैट्रिक्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना यह है कि सब मैट्रिक्स तभी माना जाएगा, सॉरी, जब रैंक निकाला जाता है तो सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही रैंक होता है। वो कैसे होता है, हम सब मैट्रिक्स इस तरीके से निकालें कि वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बने, ठीक है। जैसे आपका ये सब मैट्रिक्स तैयार किए, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक सब मैट्रिक्स हो गया। ये इससे हम इसका जो ऑर्डर होगा वो रैंक हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी हो सकता है। उसी तरीके से ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो एंड कॉलम इक्वल होता है, तो इसका भी हम हाईएस्ट ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक है। जब क्या होता है, रो एचेलॉन फॉर्म में चेंज नहीं होता है कोई मैट्रिक्स, तो हमारा उससे हम रैंक नहीं बता सकते। रो एचेलॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो नॉन जीरो ऑफ रो को ही हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम सब मैट्रिक्स का यूज करते हैं। सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सब मैट्रिक्स इस तरीके से बनाए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए और हाईएस्ट ऑर्डर का हो, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले, जैसे ये इसके कंपैरिजन में क्या है, कम ऑर्डर का है 1 क्रॉस 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या होगा, ये आपका रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 नहीं होगा, ओके। अगर इक्वल आता तो हो सकता था कि 1 होगा। सो इस तरीके से आपको चेक करना था कि सब मैट्रिक्स कैसे होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अगर ये सब मैट्रिक्स से रैंक निकालते हैं, वहाँ पे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बता दूंगा कि और कैसे होता है। तो आप लोग बस इतना जानिए कि सब मैट्रिक्स ऐसे होता है कि किसी मैट्रिक्स से उसकी तुलना में, उसके कंपेरिजन में क्या होता है, कम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ही सब मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सब मैट्रिक्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आप लोग का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे ऑब्टेन करते हैं
माइनस के जरिए ऑप्टन करते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर अगर आप लोग भूल गए होंगे, वैसे 12th में बहुत सारे ये सब दिया था मैथमेटिक्स में, तो कोफैक्टर्स के बारे में आप लोग समझिए कि जो आपका ये AIG होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर होता है, ठीक है। सो पहले माइनस के बारे में जान लेते हैं कि माइनस आखिर होता क्या है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि जिस माइनस के बारे में बात करेंगे उसका I एंड J, मतलब आपका जैसे देखिए माइनस का मतलब है, माइनस को डिनोट करते हैं, माइनस को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई MIJ, ठीक है, MIJ इससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो I वाला है, I जो है वेयर I जो है वो क्या है, रो है, ठीक है। एंड J जो है वो क्या है, कॉलम है, किसका, मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स का। I जो है रो है आपका और J जो है आपका कॉलम है। तो इस तरीके से ये अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल अगर दिया हुआ है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल दिया है। अब बोले कि आपका M मतलब कि M11 क्या होगा इसमें, ठीक है, M11 क्या होगा, तो M11 का मतलब ये होता है M11, ठीक है, डिटरमिनेंट। तो ये जो होगा आपका M11 का मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब कि जो ये फर्स्ट रो है ये और ये फर्स्ट कॉलम है वो क्या होगा, डिलीट हो गया। तो माइनस का मतलब यही होता है कि रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम को डिलीट कर दिया जाता है। जिस माइनस की बात कर रहे हैं, जैसे 11 माइनस की बात कर रहे हैं, 1 1 ये माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो माइनस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे M11 के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस ऑफ 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या, 4। तो 4 आपका क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर्स का मतलब ये होता है कि AIJ इक्वल टू -1 की पावर में I प्लस J होता है, और ये M माइनस जो होता है माइनस का मोड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग को राइट करके रख लेना है, माइंड पे रखना है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है, ये आपका कोफैक्टर है। कोफैक्टर किसके जरिए निकालते हैं, माइनस के जरिए निकालते हैं। एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आपका इसमें आपका यही एग्जाम्पल है, ठीक है, A इक्वल टू क्या है, जैसे कि 1 2 एंड 3 एंड 4, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, M11 का वैल्यू निकालना है, सॉरी A11 का वैल्यू निकालना है, A11 का, कि A11 कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, -1 और ये फर्स्ट I है नी, फर्स्ट रो 1 और फर्स्ट कॉलम 1 है नी, इसका बात किए, और आपका क्या हो गया, M फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। मतलब हमको इसको वैल्यू निकालना है, तो ये क्या निकालेंगे, इसके जरिए जब निकालेंगे तो M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बाकी कितना बचा, 4। तो ये हो जाएगा, ये 1 1 कितना हो गया, 2 हुआ, तो -1 प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 4। तो A11 कोफैक्टर A11 का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आपका ये A12 के बारे में बात करेंगे। तो A12 के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, A12 के बारे में सिंपल सी बात है, -1 की पावर में 1 + 2 होगा, है ना, I और J हो गया, और M12 ये, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब कि आपका इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम इसको डिलीट कर देंगे, बचा गया क्या, 3। तो इस तरीके से ये 3 हो गया, तो ये -1 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये -1 के पावर में 3 इंटू में ये कितना बचा, 3 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, ओके। सो इसी तरीके से हम A13 का वैल्यू निकालते, ठीक है, सॉरी ये आपका A12 हो गया, ये 13 ये 21, ठीक है। इसी तरीके से 21 का भी वैल्यू निकालेंगे और 22 का भी वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप ये कोफैक्टर जो निकालना है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, ठीक है।
तो कोफैक्टर्स के बारे में ये होता है, कोफैक्टर इसके जरिए निकालते हैं और माइनस ये होता है, तो माइनस के जरिए ही कोफैक्टर्स को ऑब्टेन करते हैं। सो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा, शॉर्ट नोट्स में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए डिटरमिनेंट्स पे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पे आ गए। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब आप लोग पता ही होगा कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर ये 1 1 2 1 दिया है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, इस तरीके से -1 आएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। और भी डिटरमिनेंट से 2 × 2 का है डिटरमिनेंट, ठीक है, 3 × 3 का भी 4 × 4 का भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो वो किस तरीके से निकालते हैं आइए जानते हैं। और जो डिटरमिनेंट्स है उस पे जो आता है CSIR नेट पे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम पे उसके प्रॉपर्टीज का यूज होके आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है CSIR नेट पे यूज होता है, हालांकि बेसिक भी यूज होता है, जब बेसिक आपको पता रहेगा तभी आगे आप जा पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो इसमें प्रॉपर्टीज जो पहला है आपका वो मैं बता देता हूँ कि अभी आप लोग जानेंगे कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर आपका क्या होता है, कोफैक्टर A, इसका मतलब है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये आपका क्या है, कोफैक्टर है। और फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ये आपका हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ये। और फैक्टर क्या होगा इसी का, फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 एंड A32 एंड A33। इस तरीके से आपका 3 × 3 का जो मैट्रिक्स है उसमें आपका ये फैक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका फैक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, आपका कोफैक्टर है। तो जो डिटरमिनेंट्स होता है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट इस तरीके से निकालते हैं। आपका अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टर दिया है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका क्या है, A11 कोफैक्टर से, ठीक है, A12 इसके साथ, ठीक है, ये ध्यान रखने का जरूरत है, A13 का। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गए, सम हो गए, तो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सारे चीजों का, तो अपने जो फैक्टर होते हैं अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई होके सम होते हैं, ठीक है। आपका इस रो का जो आपका फैक्टर दिया है इसको फैक्टर के रो से मतलब मल्टीप्लाई करके सम हो गए, ये हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये पहला आपका प्रॉपर्टी हो गया कि आपका जो मैट्रिक्स होता है उसका जो कोफैक्टर है, उसका जो कोफैक्टर है अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर सम रहता है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा का भी बोल सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, A21 आपका A22 एंड A23 उसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, A31 ठीक है, और A32 एंड A33 ओके। तो इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज आता है वो प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हम दूसरे मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब रो को एक दूसरे से चेंज कर दिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे ले आए और सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो पे ले आए, तो ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया, नया मैट्रिक्स बन गया। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स में जो डिफरेंस होता है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, एग्जाम्पल से ही आप लोग राइट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि जो मैंने बोला उसको भी लिख सकते हैं, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 एंड 3 4, ठीक, ये रो आपका R1 है और ये क्या है, R2 है। अब इसको क्या कर दें, इंटरचेंज, ठीक। इंटरचेंज करने पे क्या होगा, नया मैट्रिक्स क्या बन गया, बी मैट्रिक्स बन गया। और वो क्या कर रहे हैं कि रो को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में
और जो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकेंड में और सेकेंड रो को फर्स्ट में। तो ये 3 4 हो गया और ये 1 2 नीचे हो गया। तो इस तरीके से आपका नेम मैट्रिक्स बन गया। तो अगर हम डिटरमिनेंट के बारे में चेक करते हैं, अगर ए का डिटरमिनेंट निकालें तो ये 1 × 4 - 3 × 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 6 कितना हुआ, -2 आया। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें तो क्या होगा, 3 × 2 - 1 × 4, ये हुआ 6 हुआ एंड 4 हुआ, कितना आया ये 2। तो यहाँ पे देखिए कि सेम मैट्रिक्स थे, बस उनके रो को चेंज किए। मतलब कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हम क्या करते हैं, नेम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उन दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में सिर्फ माइनस से प्लस का अंतर होता है। तो यहाँ पे -2 आ रहा है और इसमें +2 आ रहा है। तो समझ गए ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोग राइट कर लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड में। वो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर जो मैट्रिक्स दिया है उसका हम जो हम जैसे करते थे A11 ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है, इस तरीके से करते थे। लेकिन हम क्या कर दें कि जो हमारा जो मैट्रिक्स दिया है उसका जो फैक्टर है वो मैट्रिक्स के दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये दिया था ना, A11 A12 A13 N21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33 इस तरीके से दिया हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर A11 का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, इससे कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, या फिर उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे A11 का मल्टीप्लिकेशन हम क्या कर दें, A21 से प्लस A12 का मल्टीप्लिकेशन A22 से और A13 का मल्टीप्लिकेशन A23 से, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा थर्ड वाला आपका प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज में बन सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब उसमें क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों आता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 1 1 0 0 एंड 2, ठीक है, 3 ओके एंड 4 ओके एंड 1, और ये क्या है, 0 एंड 3। तो ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये नीचे का मुंह है इसका, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इस तरीके से इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो कितना होगा, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा आपका 0, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। सॉरी, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, बल्कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जब अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब कि 1 × 1 × 3, 1 × 1 × 3 हो गया, तो ये कितना है, 3। इस तरीके से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट को आपका है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसमें क्या होता है कि 2 रो आपका क्या है, 2 रो आपका सेम है, 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपका 2 रो, ये R1 एंड R2 ये क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, ये सेम हो गए। तो इनका जो डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से छठा लिख लीजिए कि अगर आपका जो मैट्रिक्स दिया हो वो दो रो एंड 2 कॉलम अगर सेम है, अगर मान लीजिए इसमें कॉलम वाला बात कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे थे, रो वाला बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1
2 और आपका 1 2 2 3 2 एंड 3 एंड 4 5 6। तो इसमें क्या है, दो आपका कॉलम क्या है, सेम है, C1 एंड C2, ये दोनों क्या है, सेम है। देन इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप आंख बंद करके से डायरेक्ट डिटरमिनेंट आप बता दिए 0 है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे 7th वाला आप लिख लीजिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिया है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ओके, उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन में यूज हुआ है। ठीक है, आपका ये बेसिक है, बाकी ये तो आपका जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना कि किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन में a है, चाहे 2 से हो, कोई मैट्रिक्स दिया हो यही, इससे अगर हम ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, तो ये क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट जो है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होकर आता है, कैसा है तो बताइए राइट है कि नहीं है, तो करेक्ट करना है इसको। ओके, सो इस तरीके से होता है आपका, ये आपका n है ऑर्डर। ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, और बाकी जो बेसिक हैं और भी इस डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट आपके प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। एक प्रॉपर्टीज और बताना है आपका डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, वो है आपका 8वां। कुछ इस तरीके से, अगर आपका मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हो, A प्लस B C प्लस D एंड E प्लस F, ठीक है, आपका G H I J K L, तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स किसी भी तरीके से एग्जांपल में दे सकता है। ठीक है, बाकी ये क्या हो, अलग अलग हो, बाकी जोड़ने पे ऐसे हो रहे हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे अलग अलग करके निकालेंगे। जैसे A, इसको नीचे लिख लेते हैं, जैसे A का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे उस तरीके से निकालेंगे A, ठीक है, C E, बाकी ये सब हो जाएगा G J H K L I प्लस वही आपका दोनों यहाँ पे भी उतर जाएगा, G H I J K L, सॉरी ये L है, और B D F। तो इस तरीके से अलग अलग करके हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये इजी हो जाता है। ओके, सो ये आपका आठवां था। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग को राइट करके रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चनों में देखते होंगे कि सिंगुलर होता है मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर, तो कैसे होता है, तो इसमें मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड, इसमें बताना था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस तरीके से आपका वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब क्या हो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरीके से यही आपका इसमें लिख लीजिएगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आप कर देंगे आप ए इक्वल टू 1 0 0 1। तो इस तरीके से आपका 1 - 0 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज यूज होता है उसको बताना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज यूज होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आ जाएंगे जो उस पे बेस्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, या डिटरमिनेंट पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, या फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं क्वेश्चन, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि बाकी जो 4 टॉपिक मैंने बताया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है,
रो एचेलॉन फॉर्म कब कैसे होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सारे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग क्या कर लेंगे, अगर वो सब कॉन्सेप्ट को अपने माइंड पे रख लेंगे तो ईजिली है कि वो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। चाहे गेट हो, सेट हो, नेट हो, ठीक है, तो वो सभी में आपका वो बन ही जाएगा, ठीक है। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।